से पैदा कर, खेतों में सीप के बीज डाल, मोती के दाने पैदा कर, खेतों को हर एक चूनर दे, रंग दे फसल के फूलों को, फागुन को लाल गुलाल रंग दे, गीत सावन के झूलों को। नई सोच, नई सोच, नई सोच। इनाम का अनावरण भारत सरकार ने सन 2015 में किया था। क्रमबद्ध तरीके से विस्तार लेते लेते आज ये देश के लगभग 1000 मंडियों तक इसका विस्तार हो गया है। इनाम से आप किसान बहनों भाइयों को क्या लाभ होगा, अब मैं वही आपको बताऊंगा। आपको पता है, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नाम ऐप के इस्तेमाल को और अधिक आसान बनाने के लिए इसकी 6 नई विशेषताओं का शुभारंभ किया गया है, जिनमें बेहतर विश्लेषण के लिए व्यापारियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा, मोबाइल ऐप पर विस्तृत सुविधाएं जैसे कि गेट एंट्री और मोबाइल के जरिए पेमेंट, किसानों के डाटाबेस का एकीकरण, ई नाम वेबसाइट में ई लर्निंग मॉड्यूल भी शामिल है। पारंपरिक मंडी प्रणाली में किसान बहनों और भाइयों को अपनी फसल के लिए बहुत ही कम दाम मिल पाता है, क्योंकि उनको बाजार में कई बिचौलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इससे उत्पाद की लागत बढ़ जाती है, लेकिन ई नाम के आने के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो एकदम सही बोला आपने। बीच में आप क्यों बोले? अरे वो मन की बात करेंगे तो उनकी तारीफ नहीं करूंगा क्या? हमारी सरकार ने किसान बहनों और भाइयों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो या अपनी राय देनी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ये योजना कितने राज्यों में चल रही है? देश के 18 राज्यों में इनाम का संचालन हो रहा है। देश की 1000 मंडियां इनाम के तहत देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ा गया है। इसका टारगेट यह है कि पूरा देश एक मंडी क्षेत्र में, मान लीजिए गोरखपुर का कोई किसान अपनी उपज रांची में बेचना चाहता है, तो कृषि उपज को लाने ले जाने और मार्केटिंग करना इस स्कीम के तहत और आसान हो जाएगा। आप दोनों ने हमें बहुत फायदेमंद योजना के बारे में बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने हम दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। ये रही गर्मा गर्म पूड़ियाँ और खीर। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बहुत बढ़िया। इस समय कौन आया होगा? अरे वो कहते हैं ना, नींद के वक्त जो आए वो दुश्मन, और खाने के वक्त जो आए वो अपना दोस्त होता है। प्रिया जी जाकर देखो ना। जी राय। हैप्पी दशहरा प्रिया। हम दोनों आप लोगों को ना दशहरा की शुभकामनाएं देने आए। हे प्रिया बेटा, कब तक डर
दरवाजे पर खड़ा रखोगी? अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ, और हम लोग आपके लिए गुलदस्ता और ये मिठाइयाँ भी लेकर आए हैं। हैप्पी दशहरा। मम्मी डैडी, शिवा आंटी और डिम्पी आए, आइए ना आप लोग अंदर। कैसी हो डिम्पी तुम? मैं तो अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। बुरी तो मैं कभी थी ही नहीं। बस जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे बुरा समझा, बेवफाई की मेरे साथ। तुम समझ रही होगी कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो तुम? कहीं पर भी अपना राग अलापना शुरू कर देती हो। तभी से बात करो। यू आर गुड गर्ल ना बेटा। यस मम्मा, आई एम गुड गर्ल। पर मम्मा, दिल की बात जुबान पे आ जाती है ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने बोल दी। आप लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, हम तो बस यही कह रहे थे कि आपका घर कितना भव्य है और कितना सुंदर है ना। बिल्कुल टेस्टफुल। ऐसा घर तो मैंने सिर्फ मैगजीन्स में देखा है। वो मैं मैगजीन्स बहुत पढ़ती हूँ ना, और पता है ये घर देखकर मुझे वो गाना याद आ गया, एक महल हो सपनों का। जी हमारा घर तो हमेशा से ऐसा था। आप लोग इतने दिनों बाद आए ना, तो शायद आप लोगों को ऐसा लगा। हाँ देखो, बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। अब मेल जोल से तो प्यार बढ़ता है ना। अगर तुम्हारी मम्मी मनीषा भाभी अगर पकवान बनाए, हमें दावत पे बुलाए, तो कितना अच्छा रहेगा। क्यों टिम्पी? बिल्कुल मम्मी, आपने तो मेरी दिल की ही बात कह दी। और मैं तेरी माँ हूँ ना बेटा, कोई और समझे ना समझे, मैं तेरे दिल की बात समझती हूँ। अब आप लोग दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे या फिर अंदर भी आएंगे? आइए ना प्लीज। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था याद है ना? क्या कहा था? भूल गए? आपने ये कहा था कि खाने के समय जो आता है वो दोस्त होता है और जो नींद के समय आता है वो दुश्मन होता है। तो लीजिए, खाने के समय आ गए आपके प्रिय दोस्त। मनीषा, वो इस समय हमारे मेहमान हैं, वो हमें त्योहार की शुभकामनाएं देने आए हैं। देखो, तुम कोई ऐसा बर्ताव मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बर्ताव से उनको तकलीफ हो जाए। प्रोफेसर साहब, आप इस समय घर पे हैं, यूनिवर्सिटी में नहीं है, किसी स्टूडेंट को लेक्चर नहीं दे रहे। इस समय आप घर पे हैं और मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। समझ गए आप? मम्मा डैडी, देखिए कौन आया है। अरे शिवा जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो आपको। हैप्पी दशहरा आंटी जी। थैंक यू बेटा। हैप्पी दशहरा। हैप्पी दशहरा अंकल जी। हैप्पी दशहरा बेटे। डिम्पी बेटा, तुम कैसी हो? जैसी नजर आ रही हूँ वैसी हूँ आंटी जी। आपको उनसे कोई फर्क नजर आ रहा है क्या? तो बताइए। नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा। तुम जैसे पहले थी वैसी अभी भी हो। थैंक यू आंटी जी, मुझसे जो भी मिलता है बस यही कहता है, डिम्पी तुम जैसी थी बिल्कुल वैसी हो। हाँ, मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम ऐसे ही रहो। थैंक यू आंटी जी, मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। आइए बैठिए ना। अरे नहीं नहीं, बैठेंगे तो हम क्या। वो क्या है कि ये तो मैं भी समझती हूँ कि हम लोगों को यहाँ पर देख के आपको खुशी कम और अचरज ज्यादा हो रहा होगा। अब लेकिन देखिए, फिर भी हम दोनों यहाँ चले आए। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम तो ये मानते हैं कि अतिथि देवो भव। जिस तरह से ईश्वर को हम लोग सम्मानित करते हैं, ठीक उसी तरह से मेहमानों को भी सम्मानित करते हैं। अब देखिए, ये बातें कहने और सुनने में कितनी अच्छी लगती है मनीषा भाभी, लेकिन वो क्या है ना कि मुझे दूसरों की शक्ल पर क्या लिखा है ये पढ़ना आता है। ताज्जुब की बात तो ये है कि मुझे समझ भी आ जाती है। मम्मी यू आर ग्रेट, पर आप चुप रहिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए। आंटी जी, अगर आपको मम्मी जी की बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। आंटी जी, हम लोग आपसे मिलने आए हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि आज त्योहार है और दूसरा ये कि अब हमारी जल्दी से मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं ना, चंद महीनों के लिए अब वहीं पर रहेंगे। अच्छा, आप दोनों दिल्ली जा रहे हैं और चंद महीने वहीं रहेंगे?
इसकी कोई खास वजह? हाँ बिल्कुल बहुत खास वजह है। वो पता है क्या, डिम्पी के जो डैडी हैं उन्होंने घर में बहुत सारा काला धन छुपा के रखा है। अब ऐसा है कि उनको इस बात का डर है कि पता नहीं कब यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और अगर वो जेल में चले गए तो हमारा क्या होगा, बस इसीलिए उन्होंने कहा दिल्ली वाले बंगलों की अलमारी में जाके हम वो सारा काला धन छुपा दें। तो बस दिल्ली जा रहे हैं। क्या काला धन छुपाने के लिए आप दोनों दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जी। हेलो अजय, हैप्पी दशहरा। अच्छा बताओ ये मैं कैसी लग रही है इस ड्रेस में? देखो बिल्कुल नई है, दिल्ली से मंगवाई है, बहुत कॉस्टली है। वो दोनों माँ बेटी ऐसे विचित्र बातें करते हैं कि हंसी रोकने से भी नहीं रुकती। अपना अपना स्वभाव है मनीषा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मम्मी आप कितना बोलते हो? अब आप चुप रहोगे, अब आप बिल्कुल नहीं बोलोगे। क्या जरूरत थी इन लोगों को ये बताने की कि आप लोग दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ के बंगले में अलमारी में अपना काला धन छुपाएंगे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है डिम्पी। अब मैं एकदम बेजुबान बिल्कुल चुप रहूंगी, ठीक है? कौन सच्चा कौन झूठा हमें किसी को क्या बताना है ना। अब हमें क्या पता है इस दुनिया में कौन अपना कौन पराया। वही तो मम्मी, चलो चलते हैं। एक्चुअली मेरी मम्मी को ना नई और पुरानी फिल्में देखने का दोनों का बहुत शौक है। आप लोग यहाँ? नमस्ते। हेलो अजय, हैप्पी दशहरा। अच्छा बताओ ये मैं कैसी लग रही है इस ड्रेस में? देखो बिल्कुल नई है, दिल्ली से मंगवाई है, बहुत कॉस्टली है। मैंने डैडी से बोला कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, तो डैडी ने तुरंत दिल्ली से ऑर्डर करवाया। बोले दशहरा की तरफ से, उनकी तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही है। मुझे पता था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछा। अच्छा एक काम करते हैं, साथ बैठ के खाना खाते हैं। नहीं भाई साहब, अभी तो हम लोग चलेंगे। वो क्या है ना कि डिम्पी के पापा बड़ी बेसब्री से हमारा इंतजार कर रहे हैं। और मेरी भी सहेलियां मेरा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। आप लोगों को पता है मेरी सहेलियां मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अरे मेरी बच्ची, तुझसे कौन प्यार नहीं करता? है ही इतनी प्यारी। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर तब मिलेंगे जब तुम कहोगे। चलो बेटा डिम्पी। अजय मैं तुमसे मिलने आई, तुम्हें अच्छा तो लगा ना? हाँ अच्छा लगा ना मुझे। अच्छा नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। बाय प्रिया, बाय अजय। चलो बेटा। पापा एक मिनट। हेलो। हाँ मैं खाना सर्व करती हूँ। ये दोनों माँ बेटी ना एक जैसी हैं। हर देखने में दोनों ना जुड़वा बहनें लगती हैं। कार्टून है एक नंबर की। जो भी हो मनीषा, वो हमें दशहरे की शुभकामनाएं देने आए थे। अरे तो मैंने इससे कब इनकार किया? वो दोनों माँ बेटी ऐसे विचित्र बातें करते हैं कि हंसी रोकने से भी नहीं रुकती। अपना अपना स्वभाव है मनीषा। हर इंसान का स्वभाव अलग होता है, एक जैसा हो ही नहीं सकता। हाँ सो तो है। अब हम दोनों को ही देख लीजिए, आपके स्वभाव में और मेरे स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ इतने सालों से हैं ना। इसका क्या मतलब? क्या अंतर है हम दोनों में? मतलब ये कि देखिए, आप एकदम शांत स्वभाव के, कम बोलने वाले,
मैं उसकी उल्टी, मैं ज्यादा बोलने वाली। आप लोगों से मिलना जुलना पसंद ही नहीं करते, बहुत कम मिलते हैं। और मैं बिल्कुल अपोजिट, सबसे बातें भी करती हूँ और फिर लोगों के बीच में घिरी रहती हूँ। हुआ ना अंतर? आप हंस क्यों रहे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? बिल्कुल सही कहा तुमने, बस एक बात कहना भूल गई। वो क्या? वो ये कि तुम्हारे साथ बहस में मैं हमेशा हार जाता हूँ और तुम जीत जाती हो। सो तो है। चलिए चलिए, भूख लगी है मुझे भी। आ गया बेटा। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपको भी आपको भी आपको भी। धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं आप सबको सरकार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के बारे में बताऊंगा। सब लोग इसे ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि किसान बहनों और भाइयों की वर्षों पुरानी समस्या रही है उनकी फसलों की सही कीमत मिलना। चाहे फसल अच्छी हो या कम हो, नुकसान हमेशा किसानों का ही होता है, व्यापारी या एजेंटों का नहीं। अपने कड़े परिश्रम से धरती का सीना चीरकर फसल उगाने वाले ये किसान अक्सर बिचौलियों से हार जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब भारत सरकार के ऐप ई नाम के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार उपलब्ध हो गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एक बाजार होगा, वो कैसे? वही बता रहा हूँ। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। भारत सरकार ने ई नाम का एक ऐप आप किसान बहन भाइयों के लिए बनाया है, जिससे आप अपनी उपज को देश के किसी भी हिस्से में बेच सकते हैं। ये ऐप भारत की सभी मंडियों को और उसके व्यापारियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जहां किसान और उनकी उपज का खरीदार बिना किसी बिचौलिए या एजेंट के एक पूर्व निर्धारित ऑक्शन या कहे कि बोलियों के द्वारा खरीद और बेच सकता है। भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। किसान बहनों भाइयों को सरकार की योजना बताने के लिए तुझे कितनी जगह पे जाना पड़ता है, तो तू थक जाती होगी बेटा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वैसे किसान भाइयों और बहनों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार नए कदम उठा रही है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार के इनाम ऐप से अब किसान बेहतर मूल्य पाने के लिए देश भर में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और मंडी में जाने से बच सकते हैं। यही नहीं, अगर कोई किसान बहन भाई आर्थिक परेशानी में है तो वो आवश्यकता होने पर अपने उत्पाद को WTRA से पंजीकृत किसी भी गोदाम में रखकर ऋण यानी लोन भी ले सकते हैं और इसकी जानकारी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। यही नहीं, अब आप लोगों के उत्पाद को लाने ले जाने और उसके स्टोरेज यानी संग्रहण के लिए भारत सरकार ने किसान उत्पादक संगठन ट्रेडिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है, जिससे FPO भी कहते हैं।
इससे आप अपने संग्रह केंद्रों से उत्पाद के गुणवत्ता मानकों की तस्वीर अपलोड कर खरीदारों को बोली लगाने में मदद कर सकते हैं। ये न सिर्फ मंडियों में लोगों के आवागमन को कम करेगा, बल्कि मंडियों में परेशानी मुक्त व्यापार करने में किसान भाई बहनों की मदद भी करेगी। ये दूर के खरीदारों के लिए ऑनलाइन परिवहन की सुविधा प्रदान करके ई नाम के तहत अंतर राज्य व्यापार को बढ़ावा भी देगी। इस ऐप पर अब तक लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा किसान जुड़कर लाभान्वित हुए हैं और यह संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो आप लोग भी जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और इसका फायदा उठाएं। अगर इतने किसान बहन भाई इस योजना से जुड़े हैं तो हमें भी इस योजना से फौरन जुड़ जाना चाहिए। हाँ हाँ जुड़ जाएंगे। पहले अरविंद जी की बात तो सुन ले। अरविंद जी, इस योजना से हम किसान बहन भाइयों का क्या फायदा होगा? इस योजना के पारदर्शी मॉडल से किसान बहन और भाई अपने उत्पाद को सबसे अच्छी और बड़ी बोली लगाने वाले व्यापारी को अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मतलब अब आपको अपने उत्पादों का अधिक दाम मिलेगा, वो भी बिना किसी एजेंट के। अरे इतने सारे किसान अगर इस योजना से जुड़ गए हैं तो क्या ये योजना बंद हो जाएगी? योजना बंद नहीं होगी, ये आगे भी चलती रहेगी। आप जितनी जल्दी इस योजना से जुड़ेंगे उतनी तेजी से आपको इसका लाभ मिलेगा। दोनों के पास अपने उत्पाद को खरीदने और बेचने के ज्यादा अवसर होंगे, जिससे भारत एक आदर्श व्यापारिक केंद्र बनेगा। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हम भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपने हमें इस योजना के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप दशहरे के दिन आए और इस योजना के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? अरे बेटा कहाँ रह गई थी? कब से राह देख रही हूँ तुम्हारी। मैं सभा के बाद मार्केट चली गई थी। देखिए कितनी हरी हरी सब्जियां लेकर आई हूँ और एकदम ताजी सब्जियां हैं। आपको पता है इस हफ्ते अब दोबारा मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूँ? हाँ, अब बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारा काम मैं खुद करूँगी। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं जा सकती? किसान बहनों भाइयों को सरकार की योजना बताने के लिए तुझे कितनी जगह पे जाना पड़ता है, तो तू थक जाती होगी बेटा, इसलिए सारा काम मैं खुद करूंगी। माँ आपको एक सच बात बताऊं, किसान बहनों और भाइयों को जब इन योजनाओं के बारे में बताती हूँ ना, मुझे जरा भी थकान नहीं होती है, बल्कि मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं उनके किसी काम आ सकी। मैं सब जानती हूँ बेटा, मुझे सारा काम खुद ना करना पड़े इसलिए तू कह रही है। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ। आपको कोई आपत्ति है? तू बहुत जिद्दी है। हाँ, मैं जिद्दी हूँ। अगर मैं जिद ना करूँ ना तो आप घर का मुझे एक भी काम नहीं करने देंगी। और एक बात और। अब क्या कहने वाली है? पहले आप वादा करो कि मैं जो कहूँगी वो आप मान जाएंगी और मना नहीं करेंगी। अच्छी जबरदस्ती है। हाँ है, दो ना माँ वचन। लो दिया। आज से सुबह का खाना मैं पकाऊंगी और रात का खाना आप पकाएंगी। और हाँ, इसमें अब कोई बहस नहीं होगी, ठीक है? हमेशा अपनी बात मनवा लेती है, बचपन से ऐसी है। माँ, मेरी मन की बात को आप आसानी से समझ जाती हैं और मान भी लेती हैं। एक बात पूछूं बेटा? हाँ माँ, पूछिए। और आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे नहीं बोलती थी पहले। बात ही कुछ ऐसी है। माँ, क्या बात है, बोलिए ना। बात ही कुछ ऐसी है बेटा, अजय तुझे बहुत पसंद करता है। इस बारे में उसने कुछ कहा तुमसे? अरे हंस क्यों रही है? मैं इतना गंभीर सवाल पूछ रही और तू हंस रही है। किसान बहनों और भाइयों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ई नाम योजना की शुरुआत की है।
जो पूरे भारत में मौजूद एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम करता है। नई सोच के नई सुबह आई है तेरी अंगनाई में,